बर्ड फ्लू का पूरी तरह से रोला ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुर्गा मंडी है वो बढ़ नहीं रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो चिकन को लेकर डिमांड कम है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो मुर्गा मार्केट है, जहाँ जो किसान भाई लेयर फार्मिंग में है, उनके अंडे तो उनको एक जो पर्याप्त मूल्य है वो नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मेरी आप सभी से ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो अब पोल्ट्री फार्मिंग है वो हमारी रोजी रोटी के लिए भी खतरा बनती जा रही है। यदि हम टाइम पर नहीं जागे, कोई अच्छा स्टेप नहीं उठाया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम है वो पोल्ट्री फार्मर्स के लिए बहुत भयानक होने वाला है। और मैं साथ ही हैरान भी बहुत हूँ कि जो मेरे यूट्यूबर है जो पोल्ट्री पर काम करते हैं, जिनको बहुत से लोग देखते हैं, वो इस मुद्दे के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। शायद वो पोल्ट्री फार्म को पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन हम और आप जैसे जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं, जिनकी ये रोजी रोटी का मामला है, तो उनको कुछ सोचना ही पड़ेगा। और जो है इसके लिए कोई हमें सटीक प्लानिंग भी बनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2-3 टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला रहेगा कि जो मुर्गा मंडी आ रही है और जो साथ में लिफ्टिंग रेट है, जिस पर लिफ्टिंग हो रही है हमारी, उसमें क्यों डिफरेंस है। और दूसरी बात करूंगा एमएसपी के बारे में। और थर्ड बात करूंगा किसान भाइयों, हमें जो है अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी आना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं मुर्गा मंडी को लेकर। तो मैं बेसिकली, आप सभी जानते हैं कि बिलोंग पंजाब से करता हूं। तो पंजाब में लगभग आज 1 हफ्ता हो चुका है, जो रेट है वो 60-65 इसके बीच में खुल रहा है, और जो लिफ्टिंग है वो 53-54 ऐसी हो रही है। कहने का मतलब है कि जो हमें रेट मिल रहा है, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो या किसी भी सोर्स से आपको रेट जो प्राप्त होता है, उससे लगभग 8 से लेकर 10 रुपये तक जो है लिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि जब हम लिफ्टिंग के लिए किसी होल सेलर को नंबर घुमाते हैं, तो वो कहता है कि यार, पहली बात तो यही है कि उनका जो रेट है लगभग शाम के 5-6 बजे तक तो क्लियर ही नहीं होता है कि क्या रेट चल रहा है। 5 बजे कह देते हैं कि यार हम आपकी कल जो है 55 को लिफ्टिंग करेंगे, लेकिन फिर आधे घंटे बाद उनकी कॉल आ जाती है कि 1 या 2 रुपये और टूट गया, हम अब जो आपकी लिफ्टिंग कल सुबह करेंगे वो 53 को करेंगे। तो जहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि यदि लिफ्टिंग इन्होंने इतने कम रेट पर करनी होती है, तो जो हमें रेट मिलता है मुर्गा मंडी का, तो वो हमें ऐसा क्यों मिलता है 60-65 रुपये। तो वो बहुत जल्दी से जवाब दे देते हैं कि आज जो आईबी ने रेट निकाला है वो 60 रुपये है, जो स्काई लार्क ने निकाला है वो 61 है, और जो वेंकीज का है वो 59 है। तो ऐसे तर्क देते हैं। तो उन्होंने उस रेट पर ही लिफ्टिंग करनी होती है जिस कंपनी ने सबसे कम रेट निकाला हो। ये बहुत बेकार बात है पोल्ट्री को लेकर। और दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि जो किसान भाई सेल्फ फार्मिंग करते हैं, अपना माल डालते हैं, उनका जो माल है, जो तैयार हुआ माल है, वो किसी भी कंपनी से गुणवत्ता के मामले में सबसे अच्छा होता है। और सेल्फ फार्मर का जो माल रहता है, उसमें से जो चिकन रहता है वो भी ज़्यादा ही निकलता है कंपनी के मुकाबले में। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि जो आप हमें मैसेज के थ्रू रेट भेजते हैं, हमारी लिफ्टिंग उस रेट पर होनी चाहिए। कंपनीज के तरफ हम क्यों देखें, कंपनियां हमारी तरफ देखें, क्योंकि हमारा माल अच्छा होता है, गुणवत्ता में हमारा माल अच्छा है, हमारे माल में चिकन ज़्यादा निकलता है। तो हमें कंपनी की तरफ क्यों देखना पड़ता है। कंपनी हमारी तरफ देखकर अपना रेट जो है वो सिलेक्ट करें, वो तय करें। और जो दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो मैं पोल्ट्री के लिए इसको पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि पोल्ट्री में एमएसपी बिल्कुल लागू होना चाहिए, कि हमने बर्बाद होने का हर टाइम ठेका नहीं ले रखा। यदि आज हमारा एक ब्रायलर पर जो खर्च आ रहा है वो 70 से लेकर 75 रुपीज़ का आ रहा है पर केजी के हिसाब से, तो जो एमएसपी है, मिनिमम एमएसपी है ब्रायलर मंडी के लिए, वो आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो 80 से लेकर जो है 90, यानी कि 80 से लेकर कम से कम 90 के बीच में तो एमएसपी जो ब्रायलर मंडी की आज की डेट में रखनी चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार जो कह रही है कि एमएसपी का मतलब है कि
उत्पादकता प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो हमारी प्रोडक्शन तो पहले से ही बढ़ रही है, सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्शन तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन कम वक्त तो, लेकिन उसका हमें रेट तो दे दो। आप तो जो है लागत रेट है वो भी हमको जो है इस टाइम नहीं दे रहे हैं। आपने कुछ स्टेट्स में जो है चिक्स रेट और जो मुर्गा मंडी है उसको सेम पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो जो किसान आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, यदि वो एमएसपी पर अड़े हुए हैं तो उनका अड़ना बनता है, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं है। अब जो दाल है पूरी काली हो चुकी है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो पोल्ट्री में फाउंडेशंस है, जो ग्रुप है बने हुए हैं, या जो बड़े फार्मर है वो जरूर आगे आएँ, एमएसपी को लेकर अपनी आवाज़ है वो और बुलंद करें। तो जैसे पंजाबी में कहते भी हैं कि लोहा अब गर्म है, इस पर हथौड़ा मारकर इसको आकार देना हमारा काम बनता है। और ये सिर्फ बातें ही ना रह जाएं, इसको जो है प्रैक्टिकल रूप में हमें है जो अपनाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा कि 40 रुपये का चिक्स पहले डालो, उसको जो है 100 यानी कि 100 रुपये का फीड खिलाओ उस पर, और अपनी मेहनत करो, इनको मेडिसिन लगाओ, लीटर इनके नीचे डालो, फिर लेबर दो। बाद में जो जब हमारा माल तैयार हो जाएगा तो 40 रुपये केजी के हिसाब से ये माल उठा दो। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को ना शेयर करें। यदि बिल्कुल आप चाहते हैं कि मुर्गा मंडी में फ्यूचर हमारा अच्छा होना चाहिए तो वीडियो को आप लाइक तो करें, लेकिन इसको हर पोल्ट्री ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और तीसरी बात जो मैं बहुत अहम इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि हमें सभी जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं उनको जो है ट्विटर, जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पर ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि ट्विटर ही एक ऐसा आप कह सकते हैं माध्यम है जिसकी वजह से जो हम अपनी आवाज़ है वो जल्दी से पहुंचा सकते हैं। और इसका जो असर रहता है ये नहीं है कि बिल्कुल वो आपको, यदि आप ऐसा ट्विटर पर अपना कोई भी हैशटैग चलाते हैं तो उसका इफेक्ट है वो सिर्फ इंडिया में पड़ेगा, तो उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है। और ट्विटर के पास है वो बिल्कुल तख्ता पलट करने की एक आप कह सकते हैं कि इसमें क्षमता है। जहाँ पर मैं गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे सूझवान जो व्यक्ति है, लोग हैं, किसान भाई है, उनको जो है ट्विटर के बारे में भी हमें अच्छी नॉलेज देनी चाहिए कि हम कौन से जो हैशटैग है वो चलाएं। जैसे आप जानते हैं कि अब किसान आंदोलन में जो चल रहा है हैशटैग प्रोटेस्ट फार्मर्स वो चल रहा है, तो हम अपने पोल्ट्री के लिए क्या चलाएं? हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, हैशटैग जो एमएसपी फॉर पोल्ट्री, या हैशटैग फॉर पोल्ट्री प्रोटेस्ट। तो इस पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि जो इसके लिए सूझवान व्यक्ति है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पोल्ट्री में एक से एक बढ़कर फार्मर है, और बहुत से फार्मर ऐसे हैं जिनकी जो सोच है मुझसे कई गुना अच्छी है। तो हमें वो लीड ज़रूर करें, हम उनका साथ ज़रूर देंगे। तो ये हमारी 3 बातें जो मैंने आपको क्लियर की है कि एक तो पोल्ट्री के लिए एमएसपी आए, दूसरा है कि जो रेट एक बार कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता है, चाहे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जहां हम किसी भी ग्रुप के माध्यम से जुड़े हो, तो एक रेट ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कंपनी इतना रेट निकाल रही है, कोई कंपनी इतना रेट निकाल रही है, और होलसेलर है वो जो सबसे कम रेट है जिस कंपनी का उसको ही पकड़ लेता है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो। और तीसरा है कि आप ट्विटर पर भी ज़रूर आएँ, क्योंकि ट्विटर पर बहुत ज़्यादा पावर है। तो मैंने भी ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लिया है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा। लेकिन गुजारिश यही है कि आप सभी जो है ट्विटर पर ज़रूर आएँ, ट्विटर पर अपनी आईडी बनाएं, क्योंकि हम अपनी तरफ तो कोशिश करें, कल को हमें ऐसा ना लगे कि यार हम भी ये कर सकते थे। यदि किसान आंदोलन चल रहा है तो हम क्यों ना उनका साथ दें, बाकी जो होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन हमको अपना जो है बेस्ट देने की, 100% देने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हालात ये हो जाएंगे कि अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को रिक्वेस्ट यही है कि जितना हो सके शेयर करें, सभी पोल्ट्री ग्रुप्स जितने भी हैं आपके वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।